नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआईटी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब के चैनल में। आइए आज हम सभी क्लास 12th के वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर के साथ एनालिसिस करते हैं और आगामी आपके परीक्षा में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक ज़रूर करें। चलिए तो पहला बिना किसी देरी के क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं? वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति हो तथा जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शंस में ये बताना है कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम। वेबरेस दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कि वेबरेस जालक की संख्या कितनी होती है? तो वेबरेस जालकों की संख्या 40 होती है, 14 होती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। डोपिंग किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग या आप मिश्रण कहते हैं। यानी क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या अनुपात क्या है? धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5, साटकी दोष किसे कहते हैं? जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाते हैं और क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को साटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। यानी जब क्रिस्टल में जालक से समान संख्या में धन आयन जो है पॉजिटिव चार्ज और ऋण आयन दोनों गायब रहता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों गायब रहता है, तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को साटकी दोष, इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। फ्रेंकेल दोष की बात हो रही है। जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाता है तो ऐसे दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि फ्रेंकेल दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, तो अप्रभावित होता है। चलिए, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिए। CSCl बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। सीजियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। CSCl यानी सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोने पर होता है तथा सीजियम आयन केंद्र में रहता है। अगला कहता है क्रिस्टल दोष क्या है? क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतराली स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है, इसे ही क्रिस्टल दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिंदु दोष क्या है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमित अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। प्रासरणी दाब को परिभाषित करना है, तो वैसा बाहरी दाब जो अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, उसे प्रासरणी दाब कहते हैं। अगला, राउल्ट के नियम को लिखे। केवल राउल्ट का नियम पूछ रहा है तो 2 मार्क्स में आपको। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बहुत शॉर्ट बनाया गया है, यानी P0 - PS अपॉन P0 इक्वल स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस बड़ा n। यानी हेनरी के नियम लिखे तो किसी द्रव में किसी गैस के विलेयता गैस के दाब के सीधा समानुपाती होता है, यानी P इक्वल KH इंटू एक्स, यानी x। अब P क्या है, KH क्या है, x आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है, किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है क्योंकि विलयन की सतह द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है। विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अणु संख्य गुणधर्म क्या है? विलयन का अणु संख्य गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से किया जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है, टोटल जितना क्वेश्चन है एनालिसिस करके लाया गया है। उल्टा प्रासरण द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं?
शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है इसका कि शुद्ध विलायक में विलय मिला देने से, यानी शुद्ध जो विलायक होता है उसमें विलय पदार्थ मिला देने से विलयन के जो क्वथनांक होता है वो बनने की क्रिया में वो वृद्धि हो जाती है। इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अथवा विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। आप दोनों में से किसी तरह याद कर सकते हैं इसको। उल्टा प्रासरण क्या है? उल्टा प्रासरण की बात हो रहा है तो वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगता है तो उसे उल्टा प्रासरण कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगता है तो उसे उल्टा प्रासरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर कि आदर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अगला है क्वेश्चन में आपको यानी एवरेज मैक्सिमम बराबर 0, एवरेज मिनिमम के बराबर भी 0 होता है उसका। अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन क्या है? वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। एक लाइन में याद कीजिए कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है तो आदर्श विलयन हो गया। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं या वास्तविक विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को लिखे। फैराडे महोदय ने 2 नियम अपने संबंधी बताया। पहला नियम, प्रथम नियम है किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का एकत्रित अथवा मुक्त भार प्रवाहित किए जा रहे आवेश के समानुपाती होता है। दूसरा कहा कि जब श्रेणी में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान वैद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों का भार तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। x = L/A से सूचित करते हैं इसको। अगला है विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखे। कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ एकत्रित भार को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ एकत्रित भार को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? थोड़ा रनिंग में बताने की कोशिश करने की परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अगला क्वेश्चन, जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 मोल तथा ताप 298 केल्विन हो तो निर्धारित विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा यानी के से सूचित करते हैं। इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। यानी कप्पा के = 1/P। अगला है यानी इसको रो कहते हैं, प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं उसको। मोलर चालकत्व किसे कहते हैं? विलयन के वॉल्यूम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में यानी आयतन प्रति सेंटीमीटर घुले किसी विलय के 1 मोल के चालकत्व को इसका मोलर चालकत्व कहते हैं। इसके म्यू से इसे सूचित करते हैं। इसका मात्रक होता है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। लवण सेतु क्या है इसके क्या उपयोग है? उल्टा U आकार की एक ऐसी नली जो अलग अलग रखे वैद्युत अपघट्यों को जोड़ती है उसे लवण सेतु कहते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट से बनाया गया सभी क्वेश्चन है कि उल्टा U आकार की एक ऐसी नली जो अलग अलग रखे वैद्युत अपघट्यों को जोड़ती है उसे लवण सेतु कहते हैं। इजी कंसेप्ट से उत्तर इसको बनाया गया सभी का। इसका उपयोग प्रत्येक अर्ध सेल में आयन की कमी को पूरा करना तथा विद्युत धारा प्रवाहित करना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कर अभिक्रिया की अणुकता किसे कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या अणुओं की
न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अणुकता कहते हैं। कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अणुकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। सामान्य अणुओं को सक्रिय या जटिल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वांडर वॉल्स जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके रहते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इसको याद कर लीजिए कि जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु जो होता है वांडर वॉल्स यानी कमजोर बल द्वारा चिपके रहते हैं उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अपने शब्द में याद करने की कोशिश कीजिए फिर से कि जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण अणु कमजोर बलों द्वारा चिपके रहते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण कह रहा है कि जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु उसमें अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों द्वारा उसमें है यानी वीक बल है उसके द्वारा जुड़ा रहेगा, वीक फोर्स के द्वारा, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अगला अंतर भी आपके सामने दिया गया है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन परीक्षा में कि भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। तो भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में निम्नलिखित अंतर है। पहला, इसमें कमजोर बल लगे रहते हैं, पहले ही आपको बताया गया डिफिनेशन से भी। इसमें कह रहा है इसमें जबकि इसमें मजबूत बंधन बल लगे रहते हैं। यह उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। यह बहुआण्विक स्तर बनाता है जबकि यह एक आणविक स्तर बनाता है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण वृद्धि का वेग कम होने लगता है जबकि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है लायोफाबिक साल या लायोफिलिक साल में अंतर। इसमें निम्नलिखित अंतर है। पहला है आपका लायोफोबिक साल और लायोफिलिक साल। इसका स्कंदन अनुत्क्रमणीय होता है जबकि इसका स्कंदन उत्क्रमणीय होता है। यह अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा आसानी से देखा जा सकता है जबकि ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा भी आसानी से नहीं देखा जा सकता है। इसकी सन्यता प्रायः परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है जबकि इसकी सन्यता परिक्षेपण माध्यम बहुत अधिक होता है। ये टिंडल प्रभाव दिखाता है जबकि टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। यह अस्थायी होते हैं जबकि ये स्वतः स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जब किसी प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से होकर गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। मस्ट भी आई क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन है ब्राउनी गति किसे कहते हैं। कोलाइडी विलयन के कण आपको लगातार टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं, इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। अगला है लास्ट क्वेश्चन 36 कह रहा है एंजाइम क्या है। एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु है जो जीवित कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। अपने अपने परीक्षा के अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर।